ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239780046 और 1075। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी से निपटने के लिए 23,000 करोड़ रुपए से अधिक के नए पैकेज को मंजूरी दी गई है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस पैकेज से देश के सभी जिलों में बाल चिकित्सा इकाई से लेकर आईसीयू बेड, ऑक्सीजन भंडारण, एम्बुलेंस और दवाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था की जाएगी। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि कैबिनेट की बैठक में कृषि और किसान कल्याण के बारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 23,123 करोड़ रुपए की एक नई योजना भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज चरण 2 को स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि इस स्कीम का लक्ष्य स्वास्थ्य प्रणाली में तेजी लाना है ताकि उसे वायरस का शीघ्र पता लगाने, उसका फैलाव रोकने और उस पर नियंत्रण करने के लिए तत्काल उपाय करने में सक्षम बनाया जा सके। इसमें बच्चों की देखभाल के उपाय भी शामिल किए गए हैं ताकि इस दिशा में ठोस परिणाम हासिल किए जा सके। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के उपाय इस वर्ष 1 जुलाई से 31 मार्च 2022 तक लागू किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लोगों द्वारा कोविड के नियमों का पालन न करने पर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर बिना मास्क और सुरक्षित दूरी के घूम रहे लोगों की तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सुखद दृश्य नहीं है और इससे भय का माहौल पैदा होता है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रिपरिषद की कल पहली बैठक में नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि कोविड योद्धाओं और कोरोना का सामना करने वाले अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों की कर्तव्यपरायणता से भारत वैश्विक महामारी से पूरी शक्ति से लड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे समय में लापरवाही या कोताही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल ही के महीनों में संक्रमण में कमी आने से लोग बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन सबको याद रखना चाहिए कि कोविड का खतरा अभी टला नहीं है। कई अन्य देशों में संक्रमण में बढ़ोतरी देखी जा रही है और वायरस का रूप भी बदल रहा है। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि मंत्री के रूप में हमारा उद्देश्य भय पैदा करना नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों से हर संभव सावधानी बरतने का अनुरोध करना चाहिए ताकि हम आने वाले समय में इस महामारी को काबू में कर सकें। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 12 नए मामले आए हैं, जबकि 119 लोगों ने इस महामारी से जंग जीती है। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 2,03,257 हो गए हैं, जिनमें से 1,199 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,98,562 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हुई है। इसे मिलाकर अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 3,471 हो गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 36 करोड़ 89 लाख कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 40,23,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.19% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 44,000 से अधिक मरीज संक्रमण से ठीक हुए। महामारी से अब तक 2 करोड़ 98 लाख मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।